गाड़ी और गाड़ी चलाने वाला यानी कि व्हीकल और ड्राइवर। व्हीकल की बात थोड़ी देर में करेंगे, पर पहले ड्राइवर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ड्राइवर दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, या तो वो क्रिमिनल माइंडसेट का होगा या फिर नॉन क्रिमिनल माइंडसेट का होगा। अब क्रिमिनल माइंडसेट का अगर ड्राइवर है तो उसको तो आप इस पूरे गणित में से पहले ही बाहर निकाल दो, क्योंकि जिस इंसान के दिमाग में गुंडाई घुसी हुई है वो गाड़ी तो छोड़ो, पैदल चलते हुए भी ऐसी नीच हरकत करेगा ही करेगा कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। और अगर गाड़ी दे रहे हो तुम तो उसे वैगनर दो या थार, स्कूटी दो या बुलेट, वो छपड़ी बना करने से बाज नहीं आएगा। उसकी अकड़ वो ही रहेगी जो मुर्दे में होती है। तो क्रिमिनल माइंडसेट के बंदे को तो गणित से पहले ही बाहर कर दो। अब राइट साइड हमारे पास है एक ड्राइवर जो कि नॉन क्रिमिनल माइंडसेट का है, और लेफ्ट साइड जो व्हीकल की कैटेगरी है उसका डिवीजन और कर लेते हैं। फोर व्हीलर यानी कि कार में है हमारे पास एक तरफ तो थार और दूसरी तरफ वैगनर, और टू व्हीलर में हमारे पास है एक तरफ तो बुलेट और दूसरी तरफ स्कूटी। एक लास्ट क्लासिफिकेशन और करके पावर, शौक, रुतबा और लॉन्ग राइड वाले व्हीकल्स को एक तरफ कर देते हैं यानी कि थार और बुलेट एक तरफ, और फैमिली, सुविधा, सिटी कंफर्ट वाले दोनों व्हीकल्स को एक तरफ कर देते हैं यानी कि वैगनर और स्कूटी एक तरफ। अब अगर जिंदगी में आपने कभी भी थार या बुलेट चलाई है तो आप इस बात से कभी इंकार नहीं कर सकते कि थार या बुलेट हाथ में आने के बाद जो फील आता है वो फील कभी भी वैगनर या स्कूटी में आ ही नहीं सकता। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन व्हीकल से आने वाला वो फील एक नॉन क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी को भी कभी कभी क्रिमिनल माइंडसेट वाले आदमी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहला फैक्टर है द सिंहासन इफेक्ट। अब इसे आप गॉड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, पर मेनली यहाँ पे बात हाइट साइकोलॉजी की हो रही है।